दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कल मुंबई में जो कुछ भी हुआ, फिल्म नगरी मुंबई में, मैं फिल्म नगरी कहूँ, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ। जिस तरीके से फिल्मों में एंड से पहले ही 2 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे के अंदर अंदर पूरी फिल्म ही बदल जाती है, विलेन को ख़त्म कर दिया जाता है, तमाम चीज़ें होती। उसी तरीके से राजनीति में हुआ, मुंबई की बहुत बड़ा चेंज हुआ। कहाँ 2 दिन से 3 दिन से ये खबर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, पूरी तैयारियां थी, सारा कुछ था। एकनाथ शिंदे का नाम चल रहा था कि डिप्टी पे आएंगे या अभी मंत्री नहीं बनेंगे, कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन अचानक ये हुआ कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभालना पड़ी। और ये कह के हाई कमान ने कहा, अच्छा उनके सबसे बड़ी बात है कि ये नड्डा ने, जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, प्रेस से नहीं कहा, डायरेक्ट कहा है उन्होंने कि अब ये ऐसा ऐसा चेंज हो गया और फडणवीस ये उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अचानक हुआ है, यानी वरना कैसे होता, प्रेस में जाती है, कुछ चेमकुइयाँ होती हैं, फिर बाद में फडणवीस होते हैं। फडणवीस के अगर इस अचानक उसके जैसे उनको पता ना हो, आप देखिए, अगर उनका अभी भी वीडियो देखिए जिसमें वो शपथ ले रहे हैं, तो उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है। ये उनकी नाखुशी और उनका डिमोशन आगे चल के बीजेपी के लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक किस्म से डिक्टेटरशिप चल रही है। वहाँ गृह मंत्री की डिक्टेटरशिप चल रही है। अमित शाह जो कुछ कह देते हैं वही सही होता है। मोदी जी तो हैं ही, लेकिन अमित शाह की ज़्यादा डिक्टेटरशिप चल रही है। और ये फैसला अमित शाह का है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो दौर थी, जिस तरीके से चल रहा था, एकनाथ शिंदे को असम में रहना, उनका पूरा खर्चा उठाना, ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से नेगोशिएशन होना और उनकी उद्धव ठाकरे को बिल्कुल डिमोरलाइज करके इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर देना, अखबारों के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, ये सारी चीज़ें। प्रेस में उस वक्त देखिए कि बिल्कुल आप अगर पढ़ते जाएँ तो ये लग रहा था कि सारे के सारी अखबार उद्धव ठाकरे के एंटी हो गए। उनकी ही बुराइयाँ कि इन्होंने ऐसा किया इसलिए इनके साथ हो गया, ये हिंदुत्व से भटक गए इसलिए इनके साथ ये हो गया, इन्होंने कोरेगांव भीमा वहाँ पे ऐसा काम किया, वैसा काम किया, वो तमाम चीज़ें उनकी आने लगी। और इसलिए, लेकिन हाथ में कुंजी थी, चाबी थी, लगाम थी, वो अमित शाह के हाथ में थी। अमित शाह का फैसला था, लिहाजा आप नड्डा को भी अनाउंस करना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस को भी मानना पड़ा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इससे खुश नज़र नहीं आए हैं। इसका आगे चल के क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को, जो मराठा हैं, उनको गद्दी दे देने से शिवसेना के टुकड़े होंगे। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, आप देखिए, अगर शिवसेना की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, बाला साहब ठाकरे जब से उन्होंने शिवसेना का गठन किया, ये ठाकरे परिवार के हाथ में ही रही है बागडोर इनकी। यहाँ तक कि राज ठाकरे जो उनके भतीजे थे और माना जाता था कि उनके ये गद्दी नशीन होंगे, वो अलग हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना नहीं टूटी। शिवसेना उद्धव के साथ खड़ी हो गई आके, बाला साहब ठाकरे के साथ खड़ी हो गई आके। वो इनके परिवार से जुड़ी हुई है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से शिवसेना का गठन किया, उनके अंदर जिस तरीके से महाराष्ट्र भावना डाली है, वो अपने आप में एक अद्भुत है। वो देखने वाली चीज़ है। अगर उसको स्टडी किया जाए तो आप देखेंगे कि वो इकोनॉमिकली भी उन्होंने उनको साउंड किया। डिफरेंट जो आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में और यूनियंस में उनको जिता के उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम उन्होंने किया। बीएमसी जो सबसे बड़ी, हमारे ख्याल में भारत की सबसे बड़ी
कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें इतना बड़ा बजट होता है कि जितना महाराष्ट्र का बजट नहीं होता है उसमें, उसका भी उन्होंने आधिपत्य अपने हाथ में रखा शिवसेना के। शिवसेना को उससे भी बड़ा फायदा होता रहा। ये चीज़ उन्होंने कर दी थी, उन्होंने रोजगार से शिवसेना को जोड़ दिया था। इसलिए शिवसेना कभी भी आप देख लीजिए ठाकरे परिवार से अलग नहीं हुई। उनका भतीजा, सगा भतीजा अलग हुआ राज ठाकरे, लेकिन राज ठाकरे आज कहाँ है? शून्य पे है वो। इस पूरे एपिसोड में उनका कहीं नाम नहीं आया। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे, जो कि कहीं से कहीं तक नहीं है, बाला साहब ठाकरे की पैदावार है, रिक्शा चलाते थे, बहुत ही छोटे परिवार से आए थे, रिक्शा चलाते 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 ये एमएलए, एमपी और माफ़ कीजिए ये कॉरपोरेशन में हुए, फिर एमएलए हुए। उसके बाद इनको उद्धव ने अपनी मिनिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट जगह दे दी और इन्होंने उद्धव से भी दोगलापन करके बीजेपी से मिलकर अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित किया। इनकी हिम्मत नहीं थी कि इतने लोगों को ले जाके एक इतने बड़े 5 स्टार होटल में ठहरे, उनके पूरे खर्चे का बंदोबस्त करें, चार्टर्ड प्लेन में उनके आना जाना करें। करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती थी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गृह मंत्री ही इसका खर्चा वहन कर सकते थे, क्योंकि बीजेपी के पास जितना धन है वो अकूत है। जो आता है अखबारों में उसके अलावा भी बहुत धन है और बहुत से लोग उनको सपोर्ट करने वाले हैं। सबसे बड़े सपोर्ट करने वाले अडानी हैं। अडानी को आउट ऑफ वे जाके, जैसे जिस तरीके से मोदी जी श्रीलंका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके तमाम जगह ठेके दिलवाते हैं, खुद भारत में ही ठेके दिलवाते हैं, तो उनके चार्टर्ड प्लेन, उनके होटल्स का खर्चा अडानी देते हैं। अडानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक ठेके में सारा निकाल आता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि शिवसेना में टूट नहीं होगी। और यही शिवसैनिक एमएलए जो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, इनकी बुरी गत होगी जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे या अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए नहीं है ये तो 5 स्टार में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, आगे मुंबई उतर गए, मुंबई से सीधे राजभवन पहुँचे। अब भी सुरक्षा में इनको Z+Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है बीजेपी ने, लेकिन ग्राउंड पे उतरने के बाद इनकी क्या हालत होती वो देखने वाली बात है। लिहाजा अगर देखा जाए तो अब देवेंद्र फडणवीस का भी सपोर्ट धीरे धीरे भाजपा से मोह भंग होता चला जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। वो आप देख सकते हैं जब वो शपथ ले रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनको बताया ही नहीं गया था कि ऐसा होने वाला है। क्यों? अगर उन्हें बताया जाता तो उनकी तरफ से आता। जेपी नड्डा ने डायरेक्ट अनाउंसमेंट किया है। कई चीज़ ऐसी गटमट हुई है कि ये अचानक हबड़ तबड़ में हुआ है ये सब सारा काम, और उस तरीके से हुआ जैसे डिक्टेटरशिप में होता है। लेकिन ये शिवसैनिक है, ये मुंबई में है, ये सब यहाँ नहीं चला है। यहाँ आपने तोड़ी है, किस तरीके से तोड़ी है पार्टी वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश की बात अलग थी, वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी को आपने 100 करोड़ रुपये दे के तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उनको किसी को अभी मंत्री पद नहीं मिला है, जिनको वादा था कुछ को मिला है, कुछ अपने एमएलए हैं, कुछ झगड़ा चल रहा है वहाँ पे। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है। और पूरे आप देखिए भारत में चमूल है, महंगाई से लेके सांप्रदायिकता की अभी भावना कितनी ज़बरदस्त बढ़ गई, उनको कोई नहीं देख रहा है। जब ये चुनाव में आएंगे तब पता चलेगा। 1-2 चुनाव जीत के ये इनके गोदी मीडिया इस तरीके से प्रचारित करती है कि उन्होंने आजमगढ़ का चुनाव जीत लिया, उन्होंने रामपुर का चुनाव जीत लिया, उनके पार्टी में सेंध लगा दी। एक ही जीते हैं ना आप। और उत्तर प्रदेश का, जिसके ऊपर हमारे योगी जी बहुत यानी मतलब बुलडोजर का नाच कर रहे हैं पूरे मुसलमानों के ऊपर, वो भी ज़्यादा बड़ी तादाद से नहीं जीते, सिर्फ 4% वोट से जीते हैं, 4% पे अगर देखा जाए। लेकिन उसको प्रचारित ऐसा किया जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ी उससे जीते हों।
अगर मुंबई में अभी चुनाव नहीं हुए, अभी आगे आने वाले चुनाव हैं, बीएमसी का झगड़ा है, तमाम चीज़ के झगड़े हैं, ये किसके हाथ में जाती है? क्या ये बीजेपी अपने को हथिया लेती है? और बीजेपी का पूरा मकसद है कि शिवसेना को किसी तरीके से छोटा कर देना, क्योंकि शिवसेना जब तक रहेगी बीजेपी महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं कर सकती है। कांग्रेस ने की जितने दिन की, लेकिन जब से शिवसेना बन के आई तब से शिवसेना के सहारे पर पूरे 32 साल से भी ज़्यादा हो गए कि शिवसेना के सहारे बीजेपी ने वहाँ पे राज किया है, अपने अकेले दम पे राज नहीं किया है। हर दम शिवसेना उनके पीछे खड़ी रही, इलेक्शन में और सारी चीज़ों में। अब शिवसेना को अगर छोटा करना चाहते, दो फाड़ करना चाहते, तो शिवसेना का एक करैक्टर है कि वो ठाकरे से कहीं अलग नहीं हुई है। अब आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि इतने उलटफेर हो रहे हैं कि किसी बात को कुछ कहना, अभी क्या हो जाए, हर चैनल आप देखिए अपनी अपनी बात कह रहा है, अपने अपने आकलन कह रहा है, लेकिन आगे क्या होगा कोई सही तरीके से नहीं बता सकता है, क्योंकि ये मामला बहुत ही कठिन और कठिनतर होता चला जा रहा है। क्योंकि जब फडणवीस को उठा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, आगे देखिए जब मंत्री पद बटेंगे तो क्या होता आगे। बहुत अभी तो देयर सो मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।